Hello students, how are you? Now today I will explain exercise 1E from the book of the R.S. Agrawal. The first question has given or represent under root 5 on the number line. Okay. Some students are not taking interest in this because they face difficult to understand. But here today I will explain very easy way that you can understood easily. Clear? So here I am explaining. Listen very attentively. So surely you will understood well. Okay. Here first of all you will take the line XY. Okay. And in between anywhere you will take the point O. After taking point O, you will take the distance 1 unit. 1 unit distance you will take, and that is the OA here. After taking the distance OA, you will draw the perpendicular line, that's AB. उसके बाद हम AB लेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, उसकी भी लेंथ उतनी ही होगी जितनी की ये बेस. अब ये बेस का काम किया और ये परपेंडिकुलर AB, तो इसका भी लेंथ वही होगा जो इसका होगा. ओके. यानी देयर ऑलवेज मस्ट बी 1 यूनिट. देयर इज नो डिफरेंट, मतलब यह निश्चित नहीं है कि जो दूरी ये है हो बेस वही ये भी हो, यानी परपेंडिकुलर भी हो. लेकिन इन दिस क्वेश्चन आई विल टेक O is equal to 1 unit and AB also 1 unit. ओके. इसे हम 2 यूनिट भी ले सकते हैं. अंडरस्टूड? OA बराबर 2 यूनिट भी ले सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर का डिस्टेंस हमेशा 1 यूनिट ही लेंगे. दैट्स यू रिमेंबर. बट हेयर आई एम टेकिंग 1 यूनिट. यहां पे मैं 1 यूनिट ले रहा हूं. ओके. लेकिन परपेंडिकुलर हमेशा हर क्वेश्चन में 1 यूनिट ही रहेगा. तो आफ्टर दैट यू विल ज्वाइन B2O. ये B2O ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स. B2O ज्वाइन करने के बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा है? OB, दैट इज हाइपोटेनस. ओके. अब नाउ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, यानी हम हाइपो की वैल्यू निकाल लेंगे. इसको अभी OB, तो देयरफॉर OB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. तो OA has given 1 unit, AB also 1 unit. यहां पे लेट कर लेंगे. लेट OA is equal to 1 unit and AB is equal to 1 unit. So then it will be 1 unit square. It also 1 unit square. And finally it will be 2 units. Therefore OB is equal to under root this. क्लियर? यानी जब OB लिखेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा. अब इसकी भी वैल्यू यूनिट स्क्वायर बाहर निकल जाएगा रूट से. ओनली फाइंड 2 यूनिट, अंडर रूट 2 यूनिट. तो देन यू विल राइट वैल्यू ऑफ OB अंडर रूट 2 यूनिट. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अगेन फॉर द नेक्स्ट वर्क. अब आगे जो काम करेंगे उसके लिए हम फिर से OB को, जैसे OA को बेस माने थे, ठीक उसी तरह से OB को भी यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम बेस मान लेंगे. क्लियर? तो ये हमारा बेस हो गया OB. अब इस बेस OB के B पॉइंट से फिर से हम 90 डिग्री से आगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ओके.
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री पर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड दैट लेंथ, जो लेंथ यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी है, सेम वही लेंथ यहाँ भी बी सी का भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट ए बी सी, तो सी आल्सो 1 यूनिट। स्टूडेंट्स, ए भी हमारा 1 यूनिट ही रहेगा। क्लियर? नाउ अगेन यू ज्वाइन सी टू बी। क्लियर? अब नाउ इन दिस ट्राइंगल ओ बी सी, that is a right angle triangle, it is base, it is perpendicular and that is hypotenuse. So again you will find same work as you have done for this, same also you will do that work here for this. Okay, तो again अब now I will do the shortly। अब हम shortly लिखेंगे OC square is equal to OB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। तो OB वैल्यू हैज गिवन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड फाइनली विल गेट 2 plus 1, these are all the unit। Therefore OC is equal to अंडर रूट 3, ये 2 plus 3 1, और यूनिट स्क्वायर के बाहर निकल के यूनिट हो जाएगा 3 यूनिट। देन यू विल गेट अंडर रूट 3, दैट्स OC वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर फाइंडिंग द OC वैल्यू, नाउ यू हैव टू फाइंड टिल अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 तक काम करना है। अभी हमको मिला अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3, अब इसके बाद मिलेगा हमें अंडर रूट 4। अब फिर से नेक्स्ट बढ़ने के लिए अब हम OC को फॉर नेक्स्ट वर्क आगे काम करेंगे, यानी ड्रॉ करेंगे। उसके लिए OC को फिर से हम बेस मान लेंगे। OC को बेस, तो फ्रॉम द C पॉइंट यू विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन वेयर, and you will take the distance CD of 1 unit। CD जो दूरी है 1 unit, here also 1 unit। Yes students, that is the point D। Now you join D to O। Clear? After joining, same work as you have done there, same also OD। अब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो। Therefore OD is equal to अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हैज गिवन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? दैट्स यूनिट। फाइनली विल गेट अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड प्लस 1 यूनिट is equal to under root 4 unit। Now you get here under root 4 unit। Clear students? अब now you have to find the under root 5। अब under root 5 के लिए again एक 1 स्टेप और जाना है मुझे। Again now you will consider OD is a base। OD को फिर से बेस मानेंगे नेक्स्ट वर्क के लिए, और फ्रॉम द पॉइंट D ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन। ओके, वेयर द 90 डिग्री, एवरीवेयर द 90 डिग्री इट विल बिकम। एंड नाउ यू जॉइन DE। इट्स लेंथ विल बी आल्सो सेम लेंथ, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। नाउ यू जॉइन E to O। Clear? Now you observe the in triangle ODE, that is the right angle triangle. In that right angle triangle, that is the base, OD base, ED perpendicular, and EO is hypotenuse।
So that EO value you have to find. Clear students? So now how you will find EO value? Here I am explaining. यानी OE is equal to under root base square plus perpendicular square. Base given under root 4 the whole square and 1 unit का whole square. Clear students? Then under root 4 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 unit. Finally you will get the under root 5 unit. Then you will get यानी OE is equal to under root 5. Clear students? After finding this, you will take the radius in compass OB. That length you will take and draw a line that way. Again you will take the radius OC, draw another line. Clear? Again you will take the radius OD and draw the line that way. And now at the final you will take the distance OE as a radius in compass and draw that way. Clear students? Any doubt? In this way you can represent under root 5, under root 2 that's work only. under root 2 निकालना हो तो केवल इतना ही काम करना है. Only one step, only that one step for under root 2. under root 3 के लिए हमें ये 2 स्टेप फॉलो करना होगा, दिस एंड दिस. क्लियर? under root 4 के लिए हमें ये 3 स्टेप फॉलो करना होगा. under root 5 के लिए हम ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ that you have to find. Okay? And one other way also I am explaining you. अब हम दूसरा एक डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं. ओके? ये तो रहा डिटेल. नाउ डायरेक्ट हाउ यू विल फाइंड, that also I will explain in the next question number